2019 में शादी होती है, 5 साल हो गए हैं और 5 साल में आपको कब पता चला कि आपके पति नशा करते हैं, हीरोइन पीते हैं? मुझे पता नहीं था, मुझे पता था, पर शुरू से पता था तो हम उस कब से ही आ जाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था उस सबसे। जब मैं पुरानी हो गई, धीरे-धीरे आस-पड़ोस लोग आती है ना, औरत लोग, उससे मैं आने लगी तो हमको बोली ना कि अच्छा से रहती हो? तो हम बोले कि हाँ। तो का अच्छा से रहोगी, तुम्हारे पति सही नहीं है। तो बोले कि का ऐसा बात क्या है? तो वो हीरोइन पिएला, गहना गुड़िया देखियो, सतर्क रहियो। एक दिन और लड़की आई तो भी बोली, भाभी अच्छा से रहती हो? मैंने हाँ। तो देखिएगा आपकी थाना को ले गए हैं तब आपकी विदाई हुई है। हाँ। थाना उस समय क्या बोला? थाना उस समय देखिए वो मान नहीं रहे थे, मेरे जो देवर थे मान नहीं रहे थे, और वहाँ गए महिला थाना। आरा में तो महिला थाना पूछी कि तुम यहाँ क्यों आई? तो हम सारी मैटर बताया। तो महिला थाना भी बोले कि इनको गलती नहीं है, अब जाना है कि नहीं? हमको नहीं जाना है। क्या करिएगा तब? हमको नहीं जाना है। अकेले रहिएगा? हाँ, हम अकेले रहेंगे, वो ठीक है। हम बाल बच्चे हैं? हाँ, मेरी 2 बच्ची है। 2 बच्चियों को कैसे पालिए पोसिए? दोनों बच्चियाँ कहाँ हैं? एक ये छोटी वाली यहीं है, हाँ। बड़ी वाली वहीं है। बात होती है उनसे? नहीं, बात नहीं होती। फ़ोन करते हैं? हाँ। मैंने 20 बार, 25 बार, 30 बार एक लगातार कॉल करूँगी ना, है और ना मुझे लड़की से बात कराने देता है। अगर कुछ हुआ, मैं साफ बोल रही हूँ, ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मेरी बड़ी वाली लड़की वही है। कुछ हुआ तो जिम्मेदार हम उंगली को ठमराएंगे, बस। तो देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ जगदीशपुर विधानसभा में और हमारे साथ एक महिला बैठी हुई हैं। इनका नाम है सीमा देवी। क्या इनकी समस्या है, चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या बात हुई है आपके साथ कि जो मीडिया के सामने आप आई? हाँ, मैं लाचार होकर यहाँ मायके आई हूँ मीडिया के सामने, और मेरे पति जो हीरोइनची है, मेरे परिवार वाले से भी प्रताड़ित होकर मैं यहाँ लाचार होकर यहाँ रह रही हूँ, और मुझे जान के भी खतरा है और पापा के भी मारने की धमकी दिया गया है, और मुझे कहीं न कहीं डर है, मैं जी सुरक्षा चाहती हूँ। कब शादी हुई? शादी हुई थी 2019 में। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 2019 में आपकी शादी हुई थी और 5 साल हो गए। जो ये 5 साल में आपके साथ आपके हस्बैंड और जो ससुराल में आपके रिश्ते रहे, वो कैसे रहे हैं? मतलब कुछ ठीक नहीं रहा, लेकिन मेरे पापा से वो लोग बोले कि पापा, मेरी जो देवर है बुलेट सिंह, उनको दूसरी नाम गोविंद है, वो बोले कि पापा हम हैं, हम खर्चा देते हैं। मेरे पापा बोले कोई भी अपने बाप अपनी लड़की को सुखी ही चाहेगा। तो पापा मुझसे बोले कि सब ठीक बना, तो हम बोल रहे थे उस समय, तो पापा बोले ना कि नहीं, कि इस परिवार जब खर्चा दे ही रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। मेरे पापा छोड़ दिए, लाए नहीं वहाँ से। तो इसी भरोसा पर झूठ बोलते गया, झूठ कितना दिन चलेगा। एक दिन ऐसे ही मतलब झूठ लोग पकड़ाया, तो मेरे पापा वहाँ से थाना से 3-4 दिन दौड़े, चौथा 5वां दिन थाना आया, घर उनके प्रशासन के साथ हमको घर ले आए। तो वहाँ से भी धमकी आने लगा कि इसको जो भी करा रहा है इसके बाप ही करा रहा है, कि उसी को मतलब आपके ससुराल? हाँ, वहाँ से धमकी आया मेरी देवर द्वारा कि उन्हीं को खत्म कर देंगे ना तो सारी मामला खत्म। मतलब किसको खत्म कर मेरे पापा को, कि उसी सोन सपाटा देकर इसी को मार देंगे ना। तो कितना दिन पहले बात हुई? बात मतलब बहुत पहले ही हो रही थी, हम बता रहे थे पापा से, लेकिन वो लोग झूठ पे झूठ बोल रहे थे। मेरे पापा मेरे पे विश्वास नहीं किए। मेरे पापा में यही सबसे बड़ी गलती। आज विश्वास कर रहे हैं? आज विश्वास कर रहे हैं। हाँ, आप कर रहे हैं विश्वास। सवाल ये है कि 19 में शादी होती है, 5 साल हो गए हैं और 5 साल में आपको कब पता चला कि आपके पति नशा करते हैं, हीरोइन पीते हैं? मुझे पता नहीं था, मुझे पता था, पर शुरू से पता था तो हम उस कब से ही आ जाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था उस सबसे। जब मैं पुरानी हो गई, धीरे-धीरे आस-पड़ोस लोग आती है ना, औरत लोग, उससे मैं आने लगी तो हमको बोली ना कि अच्छा से रहती हो? तो हम बोले कि हाँ। तो का अच्छा से रहोगी, तुम्हारे पति सही नहीं है। तो बोले कि का ऐसा बात क्या है? तो वो हीरोइन पिएला, गहना गुड़िया देखियो, सतर्क रहियो, ना तो नोचा भी सकत, ऐसे हो सकता है। तो मुझे भी उस समय भी पता नहीं था। तो फिर ना एक दिन और लड़की आई तो भी बोली, भाभी अच्छा से रहती हो? मैंने हाँ। तो देखिएगा आपके पति ऐसे-ऐसा है। मुझे उस द्वारा पता चला, मैंने उसी समय कॉल किए पापा को, उसी समय बताया। तब मेरे पापा बोले कि हम धोखाधड़ी से शादी किए हो। तो बोला ना कि धोखाधड़ी, कौन चीज़ का धोखाधड़ी? हम खर्चा दे रहे हैं। अब बताइए, खर्चा दे रहा है, हमको बार-बार ताना मिल रहा है, जबकि काम भी हम करते हैं, खाना भी बनाते हैं, रात में बर्तन भी धोकर हम सोते हैं। अपना काम अपने खुद करते हैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। जिस दिन वो लोग नहीं आई थी, उनकी बीवी, एक और मेरी देवरानी थी, वो नहीं आई थी, तो हम ही कर रहे थे। जब वो आई तो मेरी ही फर्ज है खाना बनाने को, मैं ही बनाऊँगी। ठीक है, मैं बनाऊँगी, मेरी आदमी सही नहीं है, मैं बनाऊँगी अपने बच्चे के लिए। फिर भी बोला जाता है हमको कि खाना नहीं बनाती है। तो मेरी क्या नाम है, अपने घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा के देखे,
जब इतना बड़ है तो इतना तो पैसा पी खा के कहीं बिक देता होगा उसे फालतू में, तो एक अच्छा ही सामान ही खरीद ले। ये नौकरी नहीं करते हैं? नहीं, वो नौकरी नहीं करता है, कुछ नहीं। कैसे चलता है घर परिवार? पता नहीं, वो जाने कहाँ से पैसा देते हैं, क्या करते हैं। मैं तो घर में रहने वाली हूँ, मैं तो पीछे पीछे नहीं जा रही हूँ, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कहाँ से ला रहे। अब बताइए, ड्रग्स को नशा 1-2 रुपए में नहीं मिल रहा है, और भर दिन में 2 बार 3 बार लेते हैं ड्रग्स। कंफर्म है आप रोकी नहीं कि मत ये रोके करिए? ना, हम अपने लड़की लिए हाथ जोड़े उनको। देखिए, लड़की के लिए मान जाइए, लड़की को भविष्य देखिए, मेरी भी कैसी चलेगा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी लड़की को देखिए। आप तो बोल रहे हैं कहाँ पीते हैं, नहीं पीते हैं, ये बोले जब हम नहीं पीते हैं, जब दिमाग सही है तो नशा मुक्ति में भर्ती क्यों है, शौक है, काहे ला जाते हैं नशा मुक्ति? तुम नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती भी थे? हाँ, भर्ती है, मेरे पास नंबर है। कब भर्ती? मैंने करवाए, आप भर्ती कराए? हाँ, मैंने करवाई भर्ती। तो मेरे सासू माँ का बोल रही है, मम्मी बोली कि इतना पैसा कहाँ से हम देंगे, हम कहाँ जाने, आपकी बेटा, आप ही ना आदत डाले हैं उनको, आप समझे, हम क्या समझेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं। मेरी लाइफ जो हुआ हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो घर में कैसे रिश्ते हैं आपसे? ठीक है, आपके हस्बैंड पीते हैं, नशा करते हैं, और घर के लोग ठीक है ना वहाँ पर ससुराल में? देखिए, मेरे पास रिकॉर्ड है, देखिए कि मेरे से कितना बदतमीज बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे पति सही नहीं है, हम बहुत ये बदतमीजी से बात क्यों हो रही है? अब मुझे नहीं पता, अब उनसे पूछिएगा ना क्या कर रही है, क्या पैसे बोल रहे हैं। गलती तो कुछ तो बेटे होगा ना जी, बताएगा ना वो, बताए मेरे सामने, हम तो कह ही रहे हैं, अब क्या कहे, मैं सीसीटीवी कैमरा घर में लगा के देख लो। थाने में क्या कहा गया था आपके पापा वहाँ पर गए? हाँ, वहाँ पर जा करके थाना को ले गए हैं, तब आपकी विदाई हुई है। थाना उस समय क्या बोला? थाना उस समय देखिए, वो मान नहीं रहे थे, मेरे जो देवर थे मान नहीं रहे थे। और देखिए, पहले जो उनकी पत्नी नई नई आई थी ना, तो एक भी काम नहीं कर रही थी, बोल रही है कि मेरा चूड़ा खराब हो जाएगा। अरे तुम्हारी 500 का चूड़ा खराब हो रहा है, मेरी लाइफ खराब हो गया, मैं कैसे आदमी हूँ रे, मैं संतुष्ट करके हूँ, और तुम्हारी 500 के लिए इतना लग रहा है। तो पापा से बोले, तो पापा मेरे कुछ नहीं बोले, पापा बोले ठीक है तुम 1 महीने काम करो, 1 महीने देखते हैं। 1 महीने मैंने काम की, 1 महीने बाद फिर भी वही बात। मेरे पापा बोले कभी ऐसा नहीं मानेगा ये। मेरे पापा थाना के चक्कर लगाते रहे। 3-4 दिन बाद में थाना आया, तो उस समय भी बोल रहा था कि नहीं, लड़की विदाई होगी, जो करना है कर ले, हमसे केस लड़ेंगे, लड़ लो हमसे केस। क्यों? मेरे पापा इतना कमजोर है, पैसा वाला है तो तुम किसी को मर्डर करके घर में रहेगा, धमकी देते हैं। हाँ, धमकी देने लगा। तो मेरे पापा बोले हमको जान के परवाह नहीं है, मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई है, हम लड़के पे लाएंगे। वहां गए महिला थाना, आरा में, तो महिला थाना पूछी कि तुम यहाँ क्यों आई, तो हम सारी मैटर बताया। तो महिला थाना भी बोले कि इनको गलती नहीं है, इनके पापा की गलती है। अब यदि मेरी परिवार सही रहता, उस मैटर में समझाता अपने भाई को, तो मेरे पापा क्यों लाते, नहीं लाते। तो इसलिए मेरे पापा इस मैटर में पड़े, हमको लाए हैं वहां से। ठीक है, लाए हैं। ससुराल कहाँ है? ससुराल डुमराव है। डुमराव, खास डुमराव। हाँ। अब जाना है कि नहीं? हमको नहीं जाना है। क्या करिएगा तब? हमको नहीं जाना है। अकेले रहिएगा? हाँ, हम अकेले रहेंगे, वो ठीक है। बाल बच्चे हैं? हाँ, मेरी 2 बच्ची है। 2 बच्चियों कैसे पालिए पोसिएगा? जो सूर्य बिगाड़ा है वो जाने, जो सूर्य बिगाड़ा है वो जाने। तो ये अपने बच्चे को अपने साथ रखिएगा ना? हाँ, हम रखेंगे ना, बिल्कुल। कैसे रखिएगा? हम अच्छे से रखेंगे, जैसे रखना होगा, जैसे पोसे हैं, जैसे पाले हैं, वैसे हम पोसे के पालेंगे। खर्चा कहाँ से आएगा? तो आप ये ना पूछिएगा सूर्य खर्चा दे कौन रहा था, सूर्य जो दे रहा था वही ना पकड़ाएगा जी। मानते हैं मेरी आदमी सही नहीं है, शादी क्यों किया, मेरी देवर ने क्यों बोला कि हम है, उसको हक नहीं था, क्यों बोला? ये कब बोला गया? जब शादी हो रहा था ना, जिसमें जब सूर्यबार का पता नहीं था, तो सूर्यबार पता होता तब कब की हालत मेरे 2 बच्चे नहीं होती। मुझे लास्ट बीच में पता चला, जब मेरी 2 बच्ची हुई, जब हम पुराने हो गए, पड़ोस के ही औरत से मुझे पता चला, तब मैं उसी समय बताई, तो उसी समय ये सब करना शुरू हो गया। 2 साल से करना शुरू हुआ। मतलब आप उनको नशा करने से रोकी, तब से विवाद ये हुआ? हाँ, तब से विवाद नहीं रोकती तो विवाद नहीं हुआ। कि घर में भी पी नहीं रहा था, बाहर पी रहा था, मुझे पता नहीं था। मैं कब से ही छोड़ देती, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती, क्योंकि मैं जान रही हूँ गलत है, मैं जान के क्यों उसमें रहूंगी घर में, इसलिए मुझे पता नहीं था। बाद में पता चला, तब मैं ये सब करना शुरू की। पापा से मैंने बताई, उसी से मैं कॉल किया, तो मेरे पापा लाए। तो अब चाहती क्या है ये बताइए? मैं चाहती हूँ कि गलत कहा जाए, सही को सही, बस साफ। उन लोगों से क्या चाहती? मैं उन लोगों से ही चाहती हूँ कि मेरी बारे में
बिल्कुल टेंशन छोड़ दे, वो अपना जैसे लाइफ जी रहा है वो जिए, और मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे। जो है मेरा पति आके मेरे सामने आके बैठे और कहे कि हम तुम्हें खर्चा देंगे कमा कर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं गलती करूंगी तो क्या थप्पड़ के मैं जितना सहूंगी, मैंने गलती करूंगी, मैंने मार भी खाऊंगी, मुझे मंजूर है, बिना गलती को मार देगा मुझे। तो देखिए ये कह रही हैं कि अगर अगर मैं गलती करती हूँ तो हाँ, कोई तो मुझे क्या? मारे, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। मगर गलत हो या सही हो, क्या बातें हैं नहीं पता, मगर मारपीट कहीं भी नहीं होना चाहिए। महिला के साथ मारपीट किसी भी घर में नहीं। ये कानून नहीं कहता है कि आप किसी महिला को मारिए, मगर ये कह रही हैं कि गलत हो तो मारिए। हाँ, सवाल इनसे मैं जब ये किया कि कैसे आप अपने बच्चे को पालिए पोसे, क्योंकि इनकी शादी 5 साल पहले हुई थी और 5 साल में इनकी 2 बच्चियाँ हो गई हैं। उनके कैसे पालन-पोषण करेंगी? इनसे मैं पूछा तो उन्होंने वही लोग खर्चा चलाएँगे। अब देखते हैं कि क्या खर्चा चलाएंगे। आपके दोनों बचिया कहाँ हैं? एक ये छोटी वाली यही है, हाँ। बड़ी वाली वही है। बात होती है उनसे? नहीं, बात नहीं होती, फोन करते हैं। हाँ। मैंने 20 बार 25 बार 30 बार एक लगातार कॉल करूंगी ना, हाँ। तब एक बार कॉल उठाया जाएगा और बोला जाएगा कि लड़की नहीं है। क्यों, मेरे हक नहीं है? तो आप लड़की से बात करने का प्रयास नहीं किए? किए, बहुत बार किए हैं हम। कोई बात नहीं कराता है? नहीं, कोई बात नहीं कराता है। और मैं एक बात और जो बोलना चाहूंगी, मुझसे ना कोई मतलब बात करता है और ना मुझे लड़की से बात कराने देता है। अगर कुछ हुआ, मैं साफ बोल रही हूँ, ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मेरी बड़ी बड़ी लड़की वही है, कुछ हुआ तो जिम्मेदार हम मुंह लेकर ठहराएंगे बस। तो देखिए एक लड़की इनके साथ है और जो इनकी बड़ी लड़की है इनके ससुराल में है, यानी डुमरांव में। अब देखते हैं ये जो मांग कर रहे हैं मुझसे लोग मतलब न रखें और मेरा खर्चा चलाएं, क्योंकि मुझे पालन पोषण करना है अपनी बच्चियों को। और यहाँ पर मैं बच्ची छोटी बच्ची है इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, मगर ये कह रही हैं कि धमकाया जा रहा है, हमें धमकियाँ मिल रही हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी देखते हैं, अब ये तो कानून का सहारा ली हैं। हाँ, लिया ना, अच्छा सपोर्ट मिला है। वहां से झूठ नहीं बोलूंगी मैं, अच्छा सपोर्ट मिला है, लेकिन थोड़ा केस में मुझे लग रहा है कि दबाया जा रहा है। जब वो लोग गलत है तो उनको एक्शन तुरंत लेना चाहिए था। तो देखिए एक तरफ ये कह रहे हैं कानून का सहारा ली हूँ तो अच्छा सपोर्ट मिला है। ससुराल से मायके कितना दिन पहले आप आई? 1 महीने पहले आए हूँ। तो जब आपकी विदाई हुई, अच्छे से विदाई हुई थी कि उस दिन भी हल्ला गुल्ला हुआ? नहीं, हल्ला गुल्ला हुआ था। गहना को लेकर हल्ला गुल्ला होता। मैंने बोली कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं। पति का क्या नाम है? गौतम सिंह। क्या करते हैं वो? कुछ नहीं, डक्स करते हैं। कहाँ ससुराल है आपका? डुमराव। खास डुमराव ही है। आपके ससुर का नाम? वीरेंद्र सिंह। तो देखिए ये पूरा अपना एड्रेस बता रही थी और क्या इनके साथ हुआ है ये बता रही हैं। 1 महीने पहले ये ससुराल से मैके आई हैं और जिस दिन आई हैं मैके उस दिन भी हल्ला गुल्ला हुआ है। ये कानून का भी सहारा ले चुकी हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और ये कह रही हैं कि कानून हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अब कानून से भी उम्मीद ही है, क्योंकि ये लगातार कह रही हैं कि इनके पति ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं और ये पहले इनको नहीं बताया गया था ना, इनके घर में बताया गया था। अगर पता होता तो ये शादी होती यानी इनके माँ-बाप भी शादी नहीं किए होते। अगर शादी के बाद भी पता चलता तो ये कह रही हैं कि उसी समय हम आ जाते हैं। शादी के बहुत दिन बाद पता चला, यानी 2-2 लड़कियां हो गई उसके बाद पता चला, इसीलिए ये सारा कुछ मामला फंसा पड़ोसी द्वारा। पड़ोसी द्वारा पता चला। हाँ, जब ये कह रहे हैं कि ये पड़ोसी द्वारा पता चला जब 2 लड़कियां हो गई उसके बाद, इसीलिए अब कह रहे हैं कि मेरी बेटियों का खर्चा वो उठाएं, हम वहां नहीं रहेंगे और ये लिखित तौर पे हमें इनके हस्बैंड दे कि हम खर्चा उठाएंगे। तो देखते हैं क्या कानून इनको दिलवाता है या फिर जो ये लगातार कह रही हैं कि हमें धमकियां मिल रही हैं, तमाम तरह की चीजें हमारे साथ हो रही हैं, कितनी सच्चाई है अब वहां पर बात करने पे ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।